नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी गाजियाबाद की, जहां पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां बीती रात पत्रकार एलन सिंह की चाकुओं से गोदकर की गई निर्मम हत्या। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर फिरोजाबाद से, जहां बता दें थाना राजावली क्षेत्र के अंतर्गत एटा टूंडला मार्ग गांव पहाड़पुर का मामला बताया जा रहा है। ओम प्रकाश पुत्र नत्थीलाल अपनी बैलगाड़ी से भूसा बेचने गांव सिकंदरपुर से पचखोरा मंडी समय करीब 5 बजे जा रहा था। तभी गांव के पास पीछे से आ रही स्पीड से डंपर ट्रोला ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे ओम प्रकाश की बैलगाड़ी के कई टुकड़े हो गए। ओम प्रकाश ने बताया कि डंपर चालक को पीछे से काफी आवाज लगाई, लेकिन चालक नहीं रुका और डंपर ट्रोला को भगा ले गया। किसान ओम प्रकाश और पशु दोनों घायल हो गए हैं। असहाय और पीड़ित ओम प्रकाश ने अपने साथ हुई घटना को रोते हुए बताया और अनुरोध किया कि मेरा काफी नुकसान हुआ है, मेरे घर के पालन पोषण की व्यवस्था यही थी। एटा टूंडला मार्ग पर भारी वाहन से पूर्व में काफी घटनाएं हुई हैं, कृपया भारी वाहनों को धीमे चलाएं। आपको क्या क्या घटना हुई है, कैसे पलटा है आपका ये? किस रोड पे चल रहे हो आप? ये कहाँ से रहे थे? जा कहाँ रहे हो? टूंडला। तो रोजाना के सुबह जाते हो? हाँ। अच्छा, तो क्या किसने मारा? पीछे से मारा है? डंपर वाले ने मारा है। कितने बजे की बात है ये? 5 बजे। तो उसने रोका नहीं? नहीं, भाग गया मार के? भाग गया। क्या नुकसान क्या हुआ तुम्हारा? नुकसान हो गया, बहुत हो गया, सब गाड़ी फाड़ी सब टूट गई। साइड में चल रही गाड़ी वाले ने अपना क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है, कैसे पलटा है आपका ये? डंपर टक्कर मारे पीछे से। कहाँ से आ रहे थे? सिकंदरपुर। जा कहाँ रहे हो? टूंडला। तो रोजाना के सुबह जाते हो? रोजाना। सुबह कितने बजे की घटना है लगभग? 5 बजे। सूचना दी किसी को आपने? नुकसान क्या क्या हुआ आपका? गाड़ी या चोट वगैरह? चोट तो डंपर वाला रुका नहीं? नहीं, भाग गया मार के? भाग गया। लग गई ये घोड़ा। अच्छा, पशु के भी चोट है क्या? अब क्या चाहते हो आगे? डंपर वाला का नियंत्रण रखना चाहिए, थोड़ा संभल के चलाएं, आराम से चलाएं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस और गौकशी करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ में हनीफ नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं उसके 2 साथियों हबीब और इकरार को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, 3 चाकू, गौकशी में काम में लाने वाले औजार बरामद किए हैं। हालांकि इस दौरान जिस बदमाश के पैर में गोली लगी है उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके से पकड़े गए उसके 2 साथियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ ही फरार हुए आरोपियों को पुलिस जल्दी गिरफ्तार करने की बात कह रही है। दिनांक 25/10/25 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम गंगनहर तिराहे पर संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 6-7 व्यक्ति गंगनहर क्षेत्र में रेगुलेटर से शहजादपुर मार्ग पर गन्ने के खेतों की तरफ एक गोवंश के साथ हैं एवं गोकशी करने के उद्देश्य से खेतों की तरफ जा रहे हैं। मुखबिर द्वारा यह भी बताया गया कि इन 6-7 लोगों के पास में अवैध असला भी हो सकता है। इस जानकारी पर थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल को तलब किया गया और शहजादपुर डिडोली मार्ग पर पुलिस फोर्स द्वारा दबिश दी गई। इसी बीच में गन्ने के खेत की तरफ से अफरा तफरी की आवाज़ आती है और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं वो यह कहते हैं कि पुलिस आ गई है, भागो, गोली मारो। तभी पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर होता है और आत्मरक्षार्थ हुई जवाबी फायरिंग में पुलिस की तरफ से भी 4 राउंड फायर होते हैं, जिनमें से 2 राउंड सब इंस्पेक्टर प्रशांत और 2 राउंड सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र द्वारा फायर किए जाते हैं। जब पास जाकर देखा तो उसी गन्ने के खेत में एक घायल व्यक्ति रहता है, जिससे पूछताछ करने पर वह अपना नाम हनी
निवासी कलचीना, थाना भोजपुर बताता है। बाकी व्यक्ति उस समय भाग जाते हैं। कोमिंग एक्सरसाइज करने के उपरांत 2 अन्य व्यक्तियों को पकड़ा जाता है, जो अपना नाम हबीब और इकरार बताते हैं। इन सभी लोगों से सख्ती से पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि 10-11 दिन पहले थाना क्षेत्र मुरादनगर में एक गौकशी की घटना इन्होंने अंजाम दी थी, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 522/25 पंजीकृत था। उस समय इन्होंने आवारा पशुओं को पकड़कर गन्ने के खेत में गौकशी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 10-11 व्यक्ति इन्वॉल्व थे, जिसमें सभी व्यक्तियों के इन्होंने नाम बताए। ये गौकशी करने के बाद में 2 बिचौलियों के माध्यम से दिल्ली के एक मीट वेंडर को मीट सप्लाई करते थे। मौके से इन तमाम लोगों के पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक होका कारतूस, एक जीवित गोवंश एवं गौकशी करने के सामान जैसे रस्सी, छुरी आदि बरामद हुए हैं। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इन सभी व्यक्तियों पर कई सारे आपराधिक मुकदमे हैं और इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में भी जानकारी की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में बीती रात पत्रकार एलन सिंह की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने पत्रकार हत्याकांड में शामिल एक आरोपी विशाल को घटना के 2 घंटे बाद ही मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्त विशाल के दोनों पैर में 3 गोली लगी है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे एडिशनल सीपी कानून व्यवस्था अजय पाल शर्मा ने बताया कि आरोपियों से 22 अक्टूबर को किसी बात को लेकर मृतक से कहासुनी हुई थी। आशंका है कि उसी खुन्नस में हत्या को अंजाम दिया गया है। हालांकि अभी इस घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त की तलाश जारी है। इसके साथ ही 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एलन सिंह प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के अलकापुरी कॉलोनी के निवासी थे और वो पिछले कई सालों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े थे। बीती रात करीब 10:30 पर सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के धरना स्थल के पास एलन सिंह बैठे हुए थे और तभी 2 युवक मौके पर चॉपर लेकर पहुंचे और एलन सिंह पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला बोल दिया। ये एक पप्पू नाम के, लक्ष्मीकांत और पप्पू नाम के व्यक्ति हैं, जिनके सिविल लाइन क्षेत्र में हर्ष होटल के पास में, जिनके ऊपर किसी अज्ञात बदमाश के द्वारा किसी धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया गया है। इसमें फ़िलहाल उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर के आया गया, काफ़ी गंभीर हालत में फ़िलहाल उनको ओटी में लेकर के गए हैं। इसमें अभी जो हमारे SHO सिविल लाइन है और हमारे ACP हैं, SHO सिविल लाइन वहाँ मौके पे जो संदिग्ध हैं उनके लिए घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद में उनको भेजा गया है आगे पकड़ने के लिए बदमाशों को, और साथ ही साथ हमारे ACP सिविल लाइन यहाँ पर उपचार के लिए उनके जो घायल हैं उनके उपचार के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में आए हैं। अभी सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात डेफिनेटली बहुत जल्दी ही इसमें जो भी अभियुक्तों के द्वारा ये कार्य किया गया, ये अपराध किया गया है, उनको सबक सिखाया जाएगा। कायदे से उनके विरुद्ध कार्रवाई बहुत सख्त से सख्त की जाएगी। प्राइमरी जांच में क्या कुछ चीज़ें सामने आई हैं अभी तक? अभी परिजनों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही जो और भी जो चीज़ें हैं जिसके कारण से ये घटना हुई है, उसके क्या कारण रहे हैं, किसके द्वारा ये घटना की गई है, इन सभी चीज़ों की अभी जांच चल रही है, तफ्तीश चल रही है। अभी जो ऑफिशियली डॉक्टर्स के द्वारा साथ बात की जा रही है, जो भी सूचना होगी आप शेयर करेंगे। जी क्या पूरा मामला है? अब ये है मेरा चचेरा भतीजा है, आपके पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। अभी तक कोई बात समझ में बहुत आई नहीं मुझे भी, क्योंकि हमको फ़ोन आया कि चाचा मुझे बचा लीजिए। उस दरमियान मैं डॉक्टर UB यादव साहब के यहाँ बैठा था। तत्काल मैंने अपने कुछ जूनियर अधिवक्ता उनको बोल दिया कि भाई तुरंत पहुंच जाओ, और इंस्पेक्टर सिविल लाइन को, और मैं खुद भी तुरंत चल दिया। मैं आज ही आधे रास्ते था, तब तक हमारे जूनियर अधिवक्ताओं ने बताया कि हालत बहुत गंभीर है, कम से कम 25-30 चाकू मारे गए हैं। गाड़ी में लाद के हम लोग स्वरूप रानी हॉस्पिटल लाए हैं, पुलिस भी साथ थी। अब अभी तो पुलिस भी कुछ भी बताने में, जैसा आपने देखा पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा भी मौजूद थे। अभी क्या हालत है? मेरे ख्याल से तो आप
जीरो ही समझिए अब, क्या लगता है जब तक ऑफिशियल जिस तरह से पत्रकार सुरक्षित नहीं है, लगातार जिस तरीके से प्रयागराज में घटनाएं हो रही हैं, अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल मैं इस चीज़ को एकदम गलत मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन कम से कम इस बात की, पत्रकार, अधिवक्ता, इस टाइप के लोग के ऊपर अगर हमला होता है और इस तरह से आप जान के रखिए कम से कम 25-30 बांका जो होता है चापड़ उससे काटा है। पूरा फुटेज देख लीजिए। उसके बस्ते में आपका ये कैमरा जो आप लिए हुए हैं ये भी है, मोबाइल्स हैं। क्या भतीजे ने कभी कोई विवाद, किसी तरह की कोई रंजिश बताई थी? नहीं, कोई रंजिश तो नहीं बताई अब तक। केवल आज मतलब ऐसे तो उसकी कोई रंजिश हमें लगता नहीं है। बाकी उनकी क्या है, उसका बच्चा है एकदम छोटा सा है अभी, और एक पत्नी है अभी, लड़का है वो भी बहुत बताने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि हम लोग भी भाई चाचा जरूर हैं, लेकिन अब आप भी जान रहे हैं, मैंने बोला ना कि चचारा भतीजा है, तो बहुत कुछ अंदरूनी तो मुझे भी अभी बहुत अवगत नहीं है। लेकिन पुलिस से बात हुई है, पुलिस मुझसे ये कही है कि कुछ न कुछ क्लू मिला है। हम लोग तत्काल रवाना हो रहे हैं। ये बात कह के इंस्पेक्टर और एसीपी गए हैं। अब बाकी तो आपके एक पुलिस कमिश्नर आए ही थे, वो अपनी नहीं, मेरा तो ये है कि भाई कम से कम एटलीस्ट जिसने ये घटना घटाई उसे तत्काल अरेस्ट किया जाए और फिर कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्योंकि अभी तो फुटेज होगा, तमाम चीज़ें होंगी, उससे भी देख सकते हैं कि कौन आदमी चापड़ लेके। किस तरीके से एक पत्रकार पर हमला बहुत हुआ जघन्य है, ये जघन्य अपराध है। पत्रकार, प्रयागराज की कानून व्यवस्था को क्या? मैं वकील भी हूँ, मैं इस हाई कोर्ट का महासचिव भी रहा हूँ, इस हाई कोर्ट का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं हर चीज से अवगत हूँ। रात में अब निकलना सुरक्षित रह गया है? अब अगर ये स्थिति है तो आप भी समझ ही रहे हैं कि बहुत कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जहाँ तक उसके स्थिति का सवाल है तो आप जीरो मान के चलिए कि ये आज दिनांक 23 अक्टूबर को शाम को हर्ष होटल के पास में ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू, जिनके ऊपर कुछ बदमाशों के द्वारा हमला करके धारदार हथियार से उनको घायल किया गया, जिसके बाद उपचार के लिए उनको तत्काल SRN हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें उपचार के दौरान जो घायल थे उनकी मृत्यु हुई। और इसी में जो वहाँ घटनास्थल से साक्ष्य कलेक्ट किए गए, जो विटनेसेस थे या आसपास लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की गई और तमाम जो सर्कमस्टेंसेस थे उसकी जानकारी की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि आरोपी विशाल के द्वारा ये घटना कारित की गई अपने कुछ सहयोगी के साथ में। फ़िलहाल जो मुख्य आरोपी था विशाल, उसके द्वारा खुलदाबाद क्षेत्र से मछली बाज़ार से ये चाकू खरीदा गया था, जिससे उसके द्वारा मृतक पर धारदार हथियार से उसी चाकू से हमला किया गया था। और फ़िलहाल दबिश में जो विशाल है आरोपी, उसके पुलिस मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया है और मुठभेड़ में उसके 3 गोलियां लगी हैं उसके दोनों पैरों में और फिलहाल उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और आगे जो साक्ष्य हैं एकत्रित कर विधिक कार्यवाही की जाएगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर आगे रिमांड लिया जाएगा। इसमें अभी तक जो है एक जो मुख्य आरोपी है विशाल की शामिल होने की बात सामने आई है, उसके एक और सहयोगी की भी शामिल होने की बात सामने आई है, जिसके संबंध में पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी जा रही है। और इसमें 2 और भी जो सस्पेक्ट हैं उनको भी अभी फ़िलहाल कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये जानकारी हुई है कि पिछले दिन जो मृतक हैं उनका और जो आरोपी हैं उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस चीज़ की अभी जानकारी ये मतलब अभी तक ये प्राइमा फेसी इन्फॉर्मेशन है। इन सभी तथ्यों की अभी पड़ताल की जा रही है, वेरीफाई किया जा रहा है और जैसे साक्ष्य निकल करके आएंगे उनको संकलित करते हुए आगे जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के पीछे कारण क्या है सर? जैसे कि मैंने बताया कि एक दिन पहले इनका किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था उसकी जानकारी की जा रही है। बट ये कंफर्म हुआ है कि इनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हुई है और फिर आज वहाँ पे ये घटना विशाल के द्वारा ये कारित की गई है अपने सहयोगी के साथ। जी वो जो भी हमारा जो विधिक कार्रवाई है उसको पूरी तरह अमल में लाया जाएगा। हमारा डेफिनेटली ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हमारी सहानुभूति पीड़ित के साथ में है एज अ डिपार्टमेंट, एज अ
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पूरी तरह से हर संभव सहायता प्रदान की जाए। नहीं, देखिए पूरी तरह से दिन रात पुलिस विभाग के द्वारा दिन रात एक करके यहाँ इंश्योर किया जा रहा है कि सभी जो जनपदवासी हैं उनको सुरक्षित माहौल मिले और अगर किसी के द्वारा कोई भी अपनी सीमा का अतिक्रमण करेगा, कानून व्यवस्था के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। प्रयागराज के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात पत्रकार एलन सिंह उर्फ पप्पू की धारदार हथियार से की गई निर्मम हत्या ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। पत्रकारों की सुरक्षा और अन्य मांगों को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब का एक प्रतिनिधि मंडल संयोजक वीरेंद्र पाठक की अगुवाई में जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र सिंह से मिला। पुलिस कमिश्नर ने पत्रकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया, साथ ही आगे ऐसी घटनाएं ना घटे इसके लिए पूरा प्रयास किए जाने की बात कही। दूसरी तरफ जिलाधिकारी ने मृतक परिवार को सरकारी सहायता के अलावा बच्चों की शिक्षा आदि व्यवस्था किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन की नीतियों के तहत ज्यादा से ज्यादा सहायता परिवार को दी जाएगी। घटना के बाद शुक्रवार की सुबह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की एक आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक ने की। बैठक में शहर के वरिष्ठ युवा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक के दौरान सभी पत्रकारों ने एक स्वर में मृतक पत्रकार को न्याय दिलाने की मांग की और शासन प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील की। बैठक को प्रतिनिधि मंडल में वीरेंद्र पाठक, अनुपम शुक्ल, राजेंद्र गुप्ता, दिनेश तिवारी, मोहम्मद आमिर, कुलदीप शुक्ला, नितेश सोनी, शैलेश कुमार, आरव भारद्वाज, गगन सिंह, विकास मिश्रा सहित अनेक मीडियाकर्मी बैठक और प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। खबर औरैया से है, जहां रात्रि गश्त के दौरान स्वाट टीम विधुना पुलिस की धोखाधड़ी कर एटीएम कार्ड बदलकर 1 लाख रुपए निकाल लेने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई। ईंटों के ढेर के पीछे छुपे बदमाश पुलिस को देख जंगल की ओर भागे। पुलिस ने किया पीछा तो एक बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंका। पुलिस टीम ने आत्मसात चलाई गोली। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। गोली लगने से घायल हुए बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं 2 अन्य जंगल की ओर भागे बदमाशों को पुलिस ने कॉम्बिंग कर गिरफ्तार किया। बदमाशों की पहचान प्रेम निवासी फिरोजाबाद, विकास निवासी आगरा, आकाश निवासी मैनपुरी के रूप में हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक औरैया आलोक मिश्रा ने बताया कि मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश प्रेम निवासी फिरोजाबाद के कब्जे से 62,300 रुपये की नकदी, 42 एटीएम कार्ड, तमंचा और कारतूस आदि बरामद हुए। घायल बदमाश पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न जनपदों के थानों में दर्ज बताए गए हैं। वहीं बता दें कि गिरफ्तार हुए बदमाशों से पुलिस आवश्यक पूछताछ कर अन्य जानकारी जुटाने में लगी है। औरैया जनपद की बिधुना कोतवाली क्षेत्र के मिष्टीपुर मोड़ मंदिर के पास की घटना। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।